नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक और क्लास में आपका मैं स्वागत करता हूं। एक और क्लास देखेंगे हम। इसमें बताएंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के बारे में क्लास रहेगी हमारी। पिछली क्लास नागरिकता के बारे में थी और ये मौलिक अधिकारों के बारे में है। मौलिक अधिकार समझेंगे हम 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है। इस क्लास के लिए वैसे भी हमारे लिए जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि यह संविधान में मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च रखा गया है, लेकिन संविधान में सर्वोपरि रखा गया है मौलिक अधिकारों को। तो इसको समझेंगे हम। कोशिश करेंगे कि इनको आप एक दो बार देखें और मुंह जबानी आपको याद हो जाए, ठीक है। सरल भाषा में देखने की कोशिश करेंगे इनको, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। मौलिक अधिकार। अधिकार आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। हम मौलिक अधिकारों को समझते हैं। मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक अधिकार अमेरिका में ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक हम समझते हैं। अनुच्छेद 12 बताता है हमारे लिए कि राज्य संघ के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार विधायिका तथा कार्यपालिका में ही शामिल है। न्यायपालिका में इनको न्यायपालिका में नहीं शामिल किया गया है। विधायिका कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 12 अंतर्गत, इतना ध्यान में रखना है। हम अनुच्छेद 13 को समझेंगे। अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के ही उसमें है। अनुच्छेद 13 बताता है हमारे लिए कि अगर इनको किसी भी तरह से कम किया जाता है या इनका हनन होता है, तो हम सीधे कहां इसको कौन रोकेगा? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय इनको शक्ति प्रदान है कि इनको किसी भी तरह की इनसे छेड़खानी होती है या इनको कम किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय इनको संसद पे वो रखेगा, ठीक है। यानी कि उच्चतम न्यायालय के पास ऐसा अगर किसी भी तरह से इन पर बदलाव होता है, तो इसके सीधे हम इसमें उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद 13 बताता है कि संसद मौलिक अधिकारों पर किसी भी तरह की कमी या करता है तो उच्चतम न्यायालय उसको निरस्त कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के पास इस तरह पावर है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है। संसद की बात करें हम
संसद कहाँ है? संसद शब्द संसद 79 के अंदर आता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 बताता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून सभी को समान है। तो एक बात क्या बताता है, विधि के समक्ष समानता, इतना याद रखना है आपको। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता, कानून सभी को समान है, कानून सभी को समान है, बस याद रखना है आपको। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 बताता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, यानी कि वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जन्म, कहीं पर भी जन्म लिया हो, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में कहीं पर भी जन्म लिया हो, इनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे वो स्त्री हो, चाहे महिला हो, चाहे थर्ड पुरुष पर्सन हो, इनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म, जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उससे किसी भी तरह की वो नहीं होना चाहिए थी। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, लोक नियोजन यानी कि सरकारी अवसरों पर समानता, लोक नियोजन सरकारी अवसरों पर समानता, कोई भी सरकार के कार्यक्रम है या उपक्रम है या सरकारी सेवाएं हैं, इनमें समानता होना चाहिए, लेकिन इनमें कई अपवाद है, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो हमें बताता है, हमें तो याद रखना है जो हमारे लिए जरूरी चीजें है। इसमें भेदभाव तो हर जगह भेदभाव होगा और उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, ठीक है, जगह जगह पर मिलेगा आपके लिए, लेकिन हमें याद रखना है लोक नियोजन सरकारी अवसरों में समानता। समानता की बात करें तो इसके अंतर्गत आरक्षण है, और आरक्षण जरूरी भी है उन वर्गों के लिए जो सभी के समान आ सके, जो कमजोर है आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से, ठीक है। 15, 16, 17 में आपको याद रखना है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, अस्पृश्यता, छुआछूत, इस तरह का ये आर्टिकल 17 बताता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता छुआछूत से संबंधित है, ठीक है, आपको इतना याद रखना, अस्पृश्यता, छुआछूत, अनटचबिलिटी, इसमें किसी भी व्यक्ति से ऐसा भेद होता है किसी भी व्यक्ति के साथ, तो वह अपनी शिकायत कर सकता है, यानी कि यह समानता प्रदान करता है हमारे लिए कि सभी समान है, ऐसा कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन करते हैं लोग,
ये सोच है, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। 18 बताता है हमारे लिए उपाधियों का अंतर, उपाधियों का अंतर, यानी कि कोई अपनी मर्जी से किसी भी तरह की उपाधि नहीं ले सकता है, ठीक है। सिर्फ इसमें दो चीजों को ध्यान में रखा है, शिक्षा और सेना की उपाधियों को छोड़कर। बड़े प्यार से समझते जाना है, ठीक है, आपको एक एक आर्टिकल। और मैं कोशिश करूंगा आपको मौके क्या हो जाएंगे, ठीक है, एक दो बार आप क्लास सुनोगे या वीडियो को चला के रख दोगे तो नौजवान याद हो जाएंगे आपको। उपाधियों का अंत, शिक्षा, और सेना को छोड़कर। शिक्षा और सेना को छोड़कर 19 व्यक्ति को कुछ स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है, पर्सनली, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है 6 प्रकार की, ठीक है। व्यक्तिगत फ्रीडम, सिक्स टाइप। इसमें क्या बताता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यदि कि आदमी बोलने की उसको स्वतंत्रता है, ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति। वाक एवं अभिव्यक्ति नंबर 2 को बताएंगे क्या। पहले में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरे में है उसे सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, 3 में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये पर्सनल व्यक्ति की वो है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाएगा, सम्मेलन करेगा, लेकिन किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। समाज में संघ बना, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बना सकता है लेकिन निषिद्ध हथियार, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण संघ बना सकता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 4th में आता है पूरे भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, ठीक है, यानी कि पूरे भारत में केंद्र शासित प्रदेश है, हमारे राज्य है, सभी में कहीं भी आ जा सकता है, इसकी स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, यानी कि पूरे भारत में निवास करने की, पूरे भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता तो है इनको, लेकिन कहीं कई ऐसे राज्य हैं इनमें ये भूमि को खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 6 बताता है पूरे व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता, जीविका चलाने की स्वतंत्रता, ठीक है। व्यापार, व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता, व्यापार व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता। इसी के साथ एक और है, मीडिया से संबंधित है, पत्रकारिता की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 20 आ जाता है, 20 में बताया गया है अपराधों के लिए, कोई व्यक्ति अपराध कर देता है उसके लिए क्या स्वतंत्रता है, अपराधों के लिए, अपराधों से संबंधित है, इतना ध्यान रखना है। 20 अपराधों
अपराधों के अंतर्गत आता है कि उसे मतलब जिस टाइम व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उस टाइम जो कानून होगा उसी के तहत सजा मिलेगी। ठीक है, जिस टाइम किसी ने अपराध किया है उसी के तहत सजा दी जानी चाहिए, और एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जानी चाहिए, ना कि अलग अलग सजा दिए जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने 20 समझ लिया। अब 21 को समझेंगे। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं दैहिक 21 आ गया है। इसी में 21 का आ गया है, 21 का। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है, ये सरकार करेगी। इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, जबकि इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। 2010 को थोड़ा थोड़ा याद रखना है आपको अपराधों के लिए। ठीक है, 20 हो गया अपराधों के लिए। 21 मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ये बता दिया 21 है, यहां से ले लिया हमने। यहां पर 22 से हमारा गिरफ्तारी संबंधित, अरेस्टेड। बाईस बताता है गिरफ्तारी संबंधित है, यानी कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसे अपना कारण पूछने का अधिकार है। वह अधिकार रखता है कि मुझे किस कारणवश गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, उसे व्यक्तिगत अगर गिरफ्तार किया जाता है किसी सजा में, तो उसे कारण पूछने का अधिकार, उसे यात्रा अवधि को छोड़कर न्यायालय में पेश करना होगा। ठीक है, या 24 घंटे के अंदर। और एक और है इसमें, उसे अपना पसंद का वकील चुनने का अधिकार। ठीक है, लेकिन किसी भी अपराधों को कम करने के लिए पुलिस 3 माह तक उसको पूछताछ के उसमें शक के आधार पर रख सकती है। ये इनको अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये 22 हो गया। अब हम 23 की बात करते हैं, 23। ये शोषण के विरुद्ध आ गया है। ठीक है, शोषण यानी कि मानव को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। ठीक है, उससे किसी भी तरह का जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है। शोषण के विरुद्ध, मानव को खरीदा यानी कि खरीद नहीं सकते, ना ही उसे बेच सकते, ये मानव है। ठीक है, उससे जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, 23। इसी के बाद 23 में एक और है 24। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी जोखिम भरा कार्य नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, एक 24 आ गया है। 25 हमें धार्मिक बारे में समझाता है, धार्मिक स्वतंत्रता है कुछ। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, धर्म परिवर्तन कर सकता है। ये 25 स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, और 26 की बात करें तो धार्मिक संस्थाएं बना सकता है। ठीक है, 26 में। 27 की बात करते हैं तो लोगों को ऐसा अधिकार प्राप्त है
कि सरकार को वो कर ना दे जिसके उत्थान के लिए या किसी विशेष धर्म के लिए लिया जा रहा हो। ठीक है, ये 27 में बताया जाता है। किसी विशेष धर्म के लिए सरकार को कर देने की मना। एक 28 है जो धार्मिक का अंतिम है। किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल कौन सा? 28 बताता है हमारे लिए, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, सरकारी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, किसी विशेष धर्म की, कोई भी धर्म हो लेकिन उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 29 बताता है हमारे लिए अल्पसंख्यक, यानी कि जिनकी संख्या बहुत कम है, उनके अल्पसंख्यकों के बारे में बताता है। अल्पसंख्यकों के बारे में बताता है उनकी संस्कृति, उनकी धरोहर, उनको बचाए रखना। ठीक है, उनको अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 बताता है अल्पसंख्यकों के बारे में ही वो अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 बताता है। अनुच्छेद 31 में इसमें भूमि से संबंधित था, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसमें कई केस भी हुए और इसमें न्यायालय में इनमें था कि हम किसी भी तरह का इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन संसद परिवर्तन करती है और उच्चतम न्यायालय इन पर वो लगाता है और उनका निर्णय सुनाता है। ठीक है, इसमें कई केस आए हैं, मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 की बात करते हैं हम, तो ये सारे अधिकार है, यानी कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं इनमें किसी भी तरह का शोषण होता है या कम होता है तो 32 के अंतर्गत इनमें हम सीधे उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं और इनके ऊपर वो कर सकते हैं। और तो यहाँ पे 32 सभी अधिकारों का वो है। ठीक है, जो इनको नियंत्रण करता है, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। 32 33 है, 33 है, ये कुछ अधिकारों को कम करता है। 33 जैसे पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल आदि के मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त किया जा सकता है, यानी कि कानूनी काम लेने के लिए इनको कम या समाप्त किया जा सकता है, अनुशासन रखने के लिए। ठीक है, ना कि कोई व्यक्तिगत शोषण के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए इनको कम या खत्म किया जा सकता है। अनुच्छेद 34 बताता है, अनुच्छेद 34 बताता है राष्ट्रपति शासन के दौरान, राष्ट्रपति शासन के दौरान यानी कि सभी अधिकार उस टाइम नहीं मान होंगे, सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर ये राष्ट्रपति शासन के दौरान चालू रहेंगे इनकी, और इनका कम हो जाएगा या उस टाइम बंद रहेंगे। ठीक है, 34। यह हमारी एक छोटी सी क्लास थी। ठीक है, और फिर हम अगली क्लास में मुलाकात करेंगे आपके साथ। और एक दो बार आप इस वीडियो को चला के रख लेना और लगभग में आपको याद हो जाएंगे। 2 या 3 बार रिवाइज करोगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, कोई इतना कठिन नहीं है, आपको मौजवानी याद करना है। ठीक है, किसमें क्या है, इसमें यह है, सारे आपको रिवाइज मार देना है एक बार। ठीक है, और आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो एक बार क्लास को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। हम अगली क्लास देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों की लाएंगे।
इसी तरह हमारा संविधान लगातार चलता रहेगा और इसी इतिहास भी साथ में चल रही है। सारी क्लासें आएंगी आपके साथ, ठीक है। ओके, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लगातार करते रहें, शिक्षा से जुड़े रहें। हमारा मतलब इतना ही है कि आप में भी समझ विकसित हो। ये सभी के लिए जरूरी है, कोई जरूरी नहीं कि स्टूडेंटों के लिए है, ये तो मौलिक अधिकार है, हर व्यक्ति को इनकी समझ होना चाहिए, ठीक है। और सभी देख सकते हैं इस क्लास में, कोई भी देख सकता है, बच्चे भी, कोई भी देख सकता है।